वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आज इस टॉपिक को डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं। तो टॉपिक देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CI इक्वल A माइनस पी। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, A मतलब अमाउंट होता है इंटरेस्ट धन और P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यार देखो यहाँ पर A बराबर, अब आपको A भी पता होना चाहिए। तो A का फॉर्मूला क्या है? A इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। A क्या होता है? ये आपका मूलधन और सर्विस धन होता है, अमाउंट होता है। और P मतलब मूलधन होता है, यहाँ पर देखो लिखा है P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट यानी दर, A मतलब अमाउंट यानी निश्चित धन और n मतलब समय यानी कि टाइम, कितने वर्ष के लिए ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले आपको CI निकालने के लिए A पता होना चाहिए। A के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, यदि मूलधन आपका 1000 रुपए है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी कि 2 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है यानी कि मूलधन आपने 1000 रुपए लिया तो 2 वर्ष के लिए लग रहा है, तो पहले वर्ष जितना ब्याज बनेगा उसमें भी लग जाएगा। समझाते हैं एग्जाम्पल, आपने बैंक से 1000 रुपए लिए और आपने कितने परसेंट पे लिए? आपने R बराबर 10% पे लिए। कितने परसेंट पे? 10% पर ब्याज यानी रेट 10% और टाइम यानी कि 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 इयर्स के लिए, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना बन जाएगा? तो पहले वर्ष कितना बनेगा, फिर दूसरे वर्ष कितना बनेगा, है ना, फिर टोटल, राइट। तो प्रथम वर्ष जो है वो आपका ब्याज कितना बनेगा? साधारण ब्याज से ही निकाल सकते हैं इसको। साधारण ब्याज समझाएंगे फिर इसको करके दिखाएंगे। तो साधारण ब्याज में देखो क्या फॉर्मूला होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल 1000 गुणे R यानी कि 10%, 10 और समय आप 1 वर्ष ही लेना, दोनों में 1 वर्ष लेना, क्योंकि प्रथम वर्ष में दूसरे वर्ष में तो एक अलग अलग निकाल रहे हैं ना, एक साथ नहीं निकाल सकते आप। साधारण ब्याज के तरीके से, साधारण ब्याज के तरीके से एक वर्ष का निकाल सकते हैं, तो एक ही रखना वहां पर टी की वैल्यू दोनों में, फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे। चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। अपॉन 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना बचा? 100। तो प्रथम वर्ष कितने रुपए का ब्याज बना? 100। द्वितीय वर्ष, है ना, सेकेंड वर्ष फॉर्मूला सेम ही रहेगा, SI बराबर P इंटू R इंटू T। लेकिन ध्यान रखना अब यहाँ पर P क्या होगा? क्या P यही वाला होगा? नहीं, क्योंकि अब जो है दूसरे वर्ष इस पे तो ब्याज लगेगा, साथ में जो ब्याज बना है मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, साथ में जो ब्याज बना है 100 रुपए उस पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन में साथ में ब्याज के ऊपर भी ब्याज, ठीक है। इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मूलधन पर तो लगता है जो जिस मान लो 1 साल के लिया तो 1 साल का ब्याज बना 100 रुपए, तो दूसरे वर्ष जो होगा 1000 रुपए तो लगेगा, साथ में 100 रुपए जो ब्याज बना है इस वर्ष का उस पर भी लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 1100। ओके, जोड़िए पूरे 8 भाई 80% है, एक ही वर्ष लिखना, ठीक है। 100, ये 0 कितना? 110। दूसरे वर्ष कितना आया? 110। लेकिन यही साधारण ब्याज में होता तो हर वर्ष कितना लगता? 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है कि साधारण ब्याज में हर साल सेम ब्याज लगेगा, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। जैसे मान लो पहले साल का 100 रुपए लगेगा तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपए, तीसरे वर्ष भी 100 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले वर्ष में अगर 100 रुपए लगा है ब्याज तो मूलधन पे लगा था ना, तो दूसरे वर्ष में मूलधन वाला जोड़ लो, मूलधन प्लस ब्याज उस पे लगेगा, ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यहाँ पर देखो 1100 रुपए में लगा था दूसरे वर्ष में, और प्रथम वर्ष में सिर्फ कितने में लगा था? सॉरी 1000 रुपए, और द्वितीय वर्ष में 1100, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपए ब्याज बन गया था। और तृतीय वर्ष में क्या होगा? तृतीय वर्ष में आपका ध्यान से देखो इन पर भी लगेगा, राइट। जो आपका 110 रुपए बना है इन पर भी आपका ब्याज लगेगा।
मतलब मूलधन में साथ में जो ब्याज बना उस पर भी, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 100 प्लस 110 कितना हो गया 210। ठीक है, लेकिन यही अगर साधारण ब्याज होता तो कितना होता 200 होता बस, क्योंकि पहले वर्ष भी 100 लगा था, दूसरे वर्ष भी 100 लगेगा। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए 210 हुआ, क्योंकि पहले वर्ष 100 लगा, दूसरे वर्ष 110 लगा, यानी 1000 पर 100 और जो 100 रुपए ब्याज बना था उस पर 10 रुपए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखो इसके तरीके से फॉर्मूले के तरीके से कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला दिया उसके तरीके से कैसे करना होता है। यदि मूलधन बराबर 1000 दिया है, पी की वैल्यू दी है, 10% वार्षिक ब्याज आर दिया है, टी समय यानी यहाँ पर टी तो है नहीं, यहाँ पर एन है तो एन ये हो गया, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो निकालते पहले ए निकाल लेते हैं। ए बराबर पी की वैल्यू कितनी है 1000, 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 कितने वर्ष का 2 वर्ष का, यहाँ पर 2। इस तरीके से करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। मान लो 5 वर्ष का पूछ लिया तो उसमें दिक्कत पड़ जाएगी, 2 वर्ष का निकालना तो 3 वर्ष का निकालना तो इजी है, लेकिन अगर जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी उसमें, इसलिए फॉर्मूले से नहीं याद रखना। अगर 5 वर्ष का 10 वर्ष का पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बराबर 1000, यहाँ पर देखो ये 0 से ये 0 कटा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1/10 की पावर 2। अब इधर देखो ए बराबर 1000, यहाँ पे देखो एलसीएम 10 एकम 10, ठीक है 10 एकम 10, 1 एकम 1, 10 1 11, कितना हो जाएगा 11 की पावर 2। यहाँ पर देखो ए बराबर 1000, अब यहाँ पर देखो 11/10 की पावर 2, 11/10 2 बार है, पावर 2 यानी ये 2 बार लिखो मल्टीप्लाई में 11/10, 11/10। अगर 3 पावर होता तो 3 बार लिखते। ओके, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, आपके पास बचा क्या है ऊपर 10 बचा है और साथ में बचा है 11 × 11, तो 11 का गुणा 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर a बराबर 121 का गुणा 10 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1210, कितना आ जाएगा 1210। ये क्या आ गया अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस p। a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 1210 माइनस p की वैल्यू क्या है प्रिंसिपल मूलधन कितना था 1000, घटा दो 1210 में से 1000 गए तो बचा 210। ये लो ये आया था। ठीक है, ऐसे करने में तो अगर 2 वर्ष का पूछा था तो हमने कितनी आसानी से कर लिया था, हमको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन अगर 4 वर्ष का 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, इजी तरीके से हमने आपको इस टॉपिक को समझा दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।